जारी है हमारी सफलता की यात्रा। इस यात्रा में कई अवरोध और कई बाधाएं आईं। उन सभी दुश्वारियों को झेला है हमने, क्योंकि हमारे लिए खबर महत्वपूर्ण है। डीबीके न्यूज, बेमिसाल 4 साल। राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान। अलवर से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक, संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। बिना रुके, बिना डरे, बिना किसी समझौते के जारी है हमारी सफलता की यात्रा। इस यात्रा में कई अवरोध और कई बाधाएं आईं। उन सभी दुश्वारियों को झेला है हमने, क्योंकि हमारे लिए खबर महत्वपूर्ण है। डीबीके न्यूज, बेमिसाल 4 साल। नमस्कार, खबर गांव शहर बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी, और आइए बुलेटिन देखते हैं खबर गांव से लेकर शहर तक की हर एक बड़ी खबर फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीरबा शुक्रवार सुबह 9:26 पर पंचतत्व में विलीन हो गई। नरेंद्र मोदी ने उन्हें मुखाग्नि दी। अंतिम सफर के दौरान वो मां का पार्थिव देह कंधे पर लेकर गांधीनगर स्थित घर से निकले। यात्रा के दौरान वो शव वाहन में ही पार्थिव देह के करीब बैठे रहे। हीराबा मोदी का शुक्रवार तड़के 3:30 पर यूएन मेहता अस्पताल में निधन हुआ। वो 100 साल की थी। मंगलवार देर रात सांस लेने में तकलीफ होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। उन्हें कफ की शिकायत भी थी। मोदी ने खुद ही निधन की जानकारी ट्वीट के जरिए दी। इसके बाद सुबह 7:45 पर अहमदाबाद पहुंचे। यहां से वो सीधे गांधीनगर के रायसन गांव में भाई पंकज मोदी के घर गए। जिला अलवर संयुक्त व्यापार महासंघ ने पुलिस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर प्रशासन की शव यात्रा निकालकर होप सर्कस पर पुतला फूंका। इस दौरान व्यापारियों ने प्रशासन की शव यात्रा को शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए। पूर्व जिला अध्यक्ष राजकुमार गोयल ने बताया कि पुलिस बेहतर तरीके से कार्य नहीं कर रही। आए दिन व्यापारियों के साथ चोरी, डकैती, लूट व साइबर ठगी की घटनाएं इसका जीता जागता उदाहरण है। कई बार पुलिस प्रशासन को व्यापारियों के साथ हुई घटनाओं को लेकर ज्ञापन देकर समस्याओं से अवगत करवाया। लेकिन पुलिस प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया, जिससे बदमाशों के हौसले बुलंद है। वहीं आमजन और व्यापारी भी इस भय के साए में जीने को मजबूर है। परबतसर नागौर हाल ही में भाजपा के राष्ट्रीय नेता व पूर्व राज्यसभा सांसद ओम माथुर ने परबतसर विधानसभा में एक विवादित बयान दिया था, जो वर्तमान में काफी चर्चा में है। इस बयान के बाद ओम माथुर को काफी विरोध झेलना पड़ा और उन्हें मीडिया के सामने आकर सफाई भी देनी पड़ी। ओम माथुर ने कहा कि जिसका टिकट मैंने फाइनल कर दिया उसका टिकट पीएम मोदी भी नहीं काट सकते।
और माथुर ने इसी बयान में कहा था कि परबतसर से टिकट इस बार भी पूर्व विधायक मान सिंह किनसरिया को दिया जाएगा। उन्होंने खुले मन से यह कह दिया कि मान सिंह किनसरिया ही वर्तमान विधायक है। जहां मैंने खूंटा गाड़ दिया उसको पीएम मोदी तक कोई नहीं हिला सकता। दरअसल अभी चुनाव में 1 साल का समय बचा है और अभी तक टिकट को लेकर कोई बयानबाजी और आश्वासन खुले मंच से कोई नहीं दे सकता। लेकिन एक प्रायोजित तरीके से माथुर ने इस तरह के बयान देकर विवाद पैदा कर दिया, जिसका परबतसर विधानसभा सहित राजस्थान में काफी विरोध हो रहा है। जोधपुर में मेडिकल चौराहे के पास स्थित एक किराने की दुकान में तेल के टीन चुराकर भाग रहे चोर को ट्रैफिक पुलिसकर्मियों और दुकानदारों ने पकड़ लिया। इसके बाद उसे शास्त्री नगर थाना पुलिस को सुपुर्द कर दिया। इस दौरान पकड़े जाने के बाद पुलिस के बयान से चोर गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन चोरों ने उसकी एक नहीं सुनी। दरअसल मेडिकल चौराहे स्थित किराने की दुकान पर गुरुवार दोपहर 1:30 बजे के करीब 2 बाइक सवार युवक आए। उन्होंने दुकान की रेकी करने के बाद मौका पाकर वहां से रखे तेल के टीन को उठाकर भागने लगे। इस दौरान पास के दुकानदार को हु हल्ला करने पर आसपास के लोग वहां पर खड़े ट्रैफिक पुलिस के प्रदीप सिंह और बिरदाराम ने उसे पकड़ लिया। इस दौरान बाइक लेकर आए युवक मौका पाकर फरार हो गए। वहीं दूसरे युवक को पुलिस वालों ने पकड़ लिया। इस दौरान युवक छोड़ देने की गुहार लगाता रहा। बताया जा रहा है कि किराने की दुकान में से पहले भी 2 बार तेल के टीन चोरी हो चुके हैं। कुछ दिन पहले बासनी पुलिस थाने के पास भी एक किराने की दुकान पर स्कूटी सवार बदमाश तेल के टीन चोरी करके ले गए थे। उस दौरान लोगों ने चोर की धुनाई भी कर दी थी। इसके बाद ट्रैफिक पुलिस ने शास्त्री नगर थाना पुलिस की चेतक टीम को सूचना दी। मौके पर शास्त्री नगर थाना एसआई सुलोचना टीम के साथ पहुंची और उसे पकड़कर थाने लेकर गए। चंदेरी में टूर्नामेंट के तृतीय संस्करण का शुभारंभ 25 दिसंबर को हो गया था। रामबाग क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह सेंगर ने बताया कि इस टूर्नामेंट में इंदौर, बीनागुना, झांसी, शिवपुर, देहरादून सहित 16 टीमें भाग ले रही है। इस टूर्नामेंट में प्रथम पुरस्कार 1,11,111 रुपए है व द्वितीय 55,555। मैन ऑफ द सीरीज को 42 इंच स्मार्ट टीवी दी जा गई। बुधवार को तीसरे दिवस के 2 मैच खेले गए, जिसमें पहला मुकाबला देहरादून ललितपुर के बीच खेला, जिसमें देहरादून ने जीत हासिल की और क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। दूसरा मैच इंदौर बीना के बीच खेला गया, जिसमें बीना ने 31 रन से इंदौर से जीत प्राप्त की। राजस्थान में नए साल के जश्न के लिए अलग से तैयारियां की जा रही है। प्रदेश में इस बार जंगल से लेकर आसमान और झील से लेकर रेगिस्तान तक नए साल का जश्न मनाया जाएगा। इसमें शामिल होकर देशी विदेशी मेहमान अपने नए साल की शुरुआत कर सकते हैं। इसके लिए अभी से खास मेहमान राजस्थान पहुंचना शुरू हो गए। जिसमें बॉलीवुड स्टार के साथ केंद्रीय मंत्री तक शामिल है। पर्यटन विभाग के उपनिदेशक उपेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि पिछले 2 सालों में कोरोना की वजह से टूरिस्ट की आवाजाही कम हो गई थी। लेकिन इस बार बड़ी संख्या में सैलानी राजस्थान में जश्न मनाने के लिए पहुंच रहे हैं। इनमें देशी और विदेशी दोनों सैलानी शामिल है, जो क्रिसमस के बाद से ही सर्दियों की छुट्टियां बिताने के लिए राजस्थान आना शुरू हो गए। इनमें सबसे ज्यादा प्रतिदिन 50 से 55 हजार सैलानी जयपुर और 40 से 50 हजार सैलानी उदयपुर पहुंच रहे हैं।
इसी तरह जोधपुर, जैसलमेर, सवाईमाधोपुर, रणथंभौर, पाली और माउंट आबू में भी हर दिन लगभग 2 लाख सैलानी पहुंच रहे हैं, जिनकी संख्या एक नए साल तक और बढ़ सकती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। राजस्थान समृद्ध विरासत है, इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान। अलवर से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक, संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। डीपीके न्यूज, तेवर वही, अंदाज नया। राजस्थान समृद्ध विरासत है, इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान। अलवर से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक, संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। राजस्थान समृद्ध विरासत है, इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान। अलवर से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक, संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। राजस्थान समृद्ध विरासत है, इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान। अलवर से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक, संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। बिना रुके, बिना डरे, बिना किसी समझौते के जारी है हमारी सफलता की यात्रा। इस यात्रा में कई अवरोध और कई बाधाएं आईं। उन सभी दुश्वारियों को झेला है हमने, क्योंकि हमारे लिए खबर महत्वपूर्ण है। डीपीके न्यूज, बेमिसाल 4 साल। बिना रुके, बिना डरे, बिना किसी समझौते के जारी है हमारी सफलता की यात्रा। इस यात्रा में कई अवरोध और कई बाधाएं आईं। उन सभी दुश्वारियों को झेला है हमने, क्योंकि हमारे लिए खबर महत्वपूर्ण है। डीपीके न्यूज, बेमिसाल 4 साल। बिना रुके, बिना डरे, बिना किसी समझौते के जारी है हमारी सफलता की यात्रा। इस यात्रा में कई अवरोध और कई बाधाएं आईं। उन सभी दुश्वारियों को झेला है हमने, क्योंकि हमारे लिए खबर महत्वपूर्ण है। डीपीके न्यूज, बेमिसाल 4 साल। नमस्कार, खबर गांव शहर बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। और आइए बुलेटिन देखते हैं खबर गांव से लेकर शहर तक की हर एक बड़ी खबर फटाफट अंदाज में।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीरबा शुक्रवार सुबह 9:26 पर पंचतत्व में विलीन हो गई। नरेंद्र मोदी ने उन्हें मुखाग्नि दी। अंतिम सफर के दौरान वो मां का पार्थिव देह कंधे पर लेकर गांधीनगर स्थित घर से निकले। यात्रा के दौरान वो शव वाहन में ही पार्थिव देह के करीब बैठे रहे। हीराबा मोदी का शुक्रवार तड़के 3:30 पर यूएन मेहता अस्पताल में निधन हुआ। वो 100 साल की थी। मंगलवार देर रात सांस लेने में तकलीफ होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। उन्हें कफ की शिकायत भी थी। मोदी ने खुद ही निधन की जानकारी ट्वीट के जरिए दी। इसके बाद सुबह 7:45 पर अहमदाबाद पहुंचे। यहां से वो सीधे गांधीनगर के रायसन गांव में भाई पंकज मोदी के घर गए। जिला अलवर संयुक्त व्यापार महासंघ ने पुलिस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर प्रशासन की शव यात्रा निकालकर होप सर्कस पर पुतला फूंका। इस दौरान व्यापारियों ने प्रशासन की शव यात्रा को शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए। पूर्व जिला अध्यक्ष राजकुमार गोयल ने बताया कि पुलिस बेहतर तरीके से कार्य नहीं कर रही। आए दिन व्यापारियों के साथ चोरी, डकैती, लूट व साइबर ठगी की घटनाएं इसका जीता जागता उदाहरण है। कई बार पुलिस प्रशासन को व्यापारियों के साथ हुई घटनाओं को लेकर ज्ञापन देकर समस्याओं से अवगत करवाया। लेकिन पुलिस प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया, जिससे बदमाशों के हौसले बुलंद है। वहीं आमजन और व्यापारी भी इस भय के साए में जीने को मजबूर है। परबतसर नागौर आली में भाजपा के राष्ट्रीय नेता व पूर्व राज्यसभा सांसद ओम माथुर ने परबतसर विधानसभा में एक विवादित बयान दिया था, जो वर्तमान में काफी चर्चा में है। इस बयान के बाद ओम माथुर को काफी विरोध झेलना पड़ा और उन्हें मीडिया के सामने आकर सफाई भी देनी पड़ी। ओम माथुर ने कहा कि जिसका टिकट मैंने फाइनल कर दिया उसका टिकट पीएम मोदी भी नहीं काट सकते। ओम माथुर ने इसी बयान में कहा था कि परबतसर से टिकट इस बार भी पूर्व विधायक मान सिंह किनसरिया को दिया जाएगा। उन्होंने खुले मन से यह कह दिया कि मान सिंह किनसरिया ही वर्तमान विधायक है। जहां मैंने खूंटा गाड़ दिया उसको पीएम मोदी तक कोई नहीं हिला सकता। दरअसल अभी चुनाव में 1 साल का समय बचा है और अभी तक टिकट को लेकर कोई बयानबाजी और आश्वासन खुले मंच से कोई नहीं दे सकता। लेकिन एक प्रायोजित तरीके से ओम माथुर ने इस तरह के बयान देकर विवाद पैदा कर दिया, जिसका परबतसर विधानसभा सहित राजस्थान में काफी विरोध हो रहा है। जोधपुर में मेडिकल चौराहे के पास स्थित एक किराने की दुकान में तेल के टीन चुराकर भाग रहे चोर को ट्रैफिक पुलिसकर्मियों और दुकानदारों ने पकड़ लिया। इसके बाद उसे शास्त्री नगर थाना पुलिस को सुपुर्द कर दिया। इस दौरान पकड़े जाने के बाद पुलिस के बयान से चोर गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन चोरों ने उसकी एक नहीं सुनी। दरअसल मेडिकल चौराहे स्थित किराने की दुकान पर गुरुवार दोपहर 1:30 बजे के करीब 2 बाइक सवार युवक आए। उन्होंने दुकान की रेकी करने के बाद मौका पाकर वहां से रखे तेल के टीन को उठाकर भागने लगे। इस दौरान पास के दुकानदार को हु हल्ला करने पर आसपास के लोग वहां पर खड़े ट्रैफिक पुलिस के प्रदीप सिंह और बिरदाराम ने उसे पकड़ लिया। इस
इस दौरान बाइक लेकर आए युवक मौका पाकर फरार हो गए। वहीं दूसरे युवक को पुलिस वालों ने पकड़ लिया। इस दौरान युवक छोड़ देने की गुहार लगाता रहा। बताया जा रहा है कि किराने की दुकान में इससे पहले भी 2 बार तेल के टीन चोरी हो चुके हैं। कुछ दिन पहले बासनी पुलिस थाने के पास भी एक किराने की दुकान पर स्कूटी सवार बदमाश तेल के टीन चोरी करके ले गए थे। उस दौरान लोगों ने चोर की धुनाई भी कर दी थी। इसके बाद ट्रैफिक पुलिस ने शास्त्री नगर थाना पुलिस की चेतक टीम को सूचना दी। मौके पर शास्त्री नगर थाना एसआई सुलोचना टीम के साथ पहुंची और उसे पकड़कर थाने लेकर गए। चंदेरी में टूर्नामेंट के तृतीय संस्करण का शुभारंभ 25 दिसंबर को हो गया था। रामबाग क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह सेंगर ने बताया कि इस टूर्नामेंट में इंदौर, बीनागुना, झांसी, शिवपुर, देहरादून सहित 16 टीमें भाग ले रही है। इस टूर्नामेंट में प्रथम पुरस्कार 1,11,111 रुपए है। द्वितीय 55,555। मैन ऑफ द सीरीज को 42 इंच स्मार्ट टीवी दी जा गई। बुधवार को तीसरे दिवस के 2 मैच खेले गए, जिसमें पहला मुकाबला देहरादून ललितपुर के बीच खेला, जिसमें देहरादून ने जीत हासिल की और क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। दूसरा मैच इंदौर बीना के बीच खेला गया, जिसमें बीना ने 31 रन से इंदौर से जीत प्राप्त की।